कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चले मरोत्तम विषय ले लेते हैं। 15 नवंबर 2024 को शनिदेव जो है वक्री से 139 दिनों तक ये वक्री बने हुए थे। ये तारीख है, इस पर मार्गी हो जाएंगे। अब ये मार्गी जो चाल धारण करेंगे उसका सीधा प्रभाव जो कन्या राशि के हमारे जातक हैं उनके जीवन पर कैसा आएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले काल समझ लेते हैं हम शनिदेव के संबंध में। शनि 15 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार को सांझ 7:51 तक वक्री बने रहेंगे। इसके पश्चात शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। अभी शनिदेव कुंभ राशि 11 नंबर में ही बने रहेंगे। शनिदेव 28 फरवरी 2025 दिन होगा शुक्रवार, शाम को 7:06 से 9 अप्रैल 2025 दिन होगा बुधवार, प्रातः 5:03 तक शनिदेव 40 दिनों के लिए अस्त प्रभाव में रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं क्लियर करूंगा कि मैंने ये अस्त प्रभाव क्यों यहाँ पर काउंट करा है। शनि 29 मार्च 2025 शनिवार रात्रि 11:01 पर मीन राशि 12 नंबर में गुरुदेव की राशि में, बृहस्पति देव की राशि में गोचर करेंगे। मूल प्रभाव समझ लीजिए, यह जो 5 महीने हैं राशि परिवर्तन से पहले, मीन राशि में जाने से पहले कुंभ राशि में जब तक बैठे हुए हैं, इसमें अस्त का प्रभाव भी थोड़ा सा देखने को मिलेगा। उसमें इस बात को ऐसे समझिए कि धन, स्वास्थ्य, नौकरी, व्यापार, विवाह और संतान का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में आपको शुभता देखने को मिलेगी। तो जाते हुए 2 महीने नवंबर और दिसंबर 2024 वर्ष के और 2025 वर्ष के आने वाले 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, जिसमें कि आप जो है 28 फरवरी से अस्त प्रभाव है वह भी देखोगे अपने जीवन काल में। सबसे पहले वक्री, मार्गी और अस्त को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। कन्या राशि के जितने जातक हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मान लीजिए आप प्रार्थी हैं, अपने घर में अपने बुजुर्ग से कोई चीज़ मांग रहे हैं, और बुजुर्ग को मान लीजिए शनिदेव और जो प्रार्थी हैं उसको मान लीजिए स्वयं आप, जो कन्या राशि के जातक हैं। जो आपका बुजुर्ग है वह वक्री हो रखा है। वक्री का मतलब है आपकी तरफ पीठ करके बैठा हुआ है। उदाहरण से समझिएगा, हालांकि इसका सीधा संबंध वो जो स्पेस में प्लैनेट घूम रहा है उससे नहीं होता है, उसका संबंध आपकी चेतना से है, मूलाधार में चेतना है। तो ग्रह आपके लिए वक्री हो रखा है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि साधना मार्ग से विद्या बाहर आई है तो साधना की बहुत सारी चीज़ें इस विद्या में सम्मिलित रहती हैं, स्कैनिंग विद्या में। अब वह जो बुजुर्ग है उसकी सीधी दृष्टि आपके ऊपर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो कहने का मूल क्या है कि वह सुन तो पा रहा है लेकिन खुलकर आपकी मदद नहीं कर पा रहा है। अभी इसका जो ध्यान है वह आपकी तरफ है। प्रेम के आधार पर वह आपसे जुड़ा हुआ है, लेकिन आप अगर ऐसा समझते हो कि देखो इन्होंने हमारा त्याग कर दिया है या हमारे से मुंह मोड़ के बैठ गए हैं, तो ये आपके लेवल पर दिखाई दे रहा है, लेकिन जो आपके बुजुर्ग हैं उनके लेवल पर वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। बस समय का प्रभाव ऐसा है, काल ऐसा है, वो आपकी तरफ सीधे तौर पर नहीं देख पा रहे। अब जो 15 नवंबर 2024 शुक्रवार 7:51 पे जो घटना होगी वह हो जाएगी, आपकी तरफ मुख हो जाएगा। तो मुख होते यानी कि हो जाएंगे मार्गी, और मार्गी के जो प्रभाव है वो हम काउंट करेंगे आने वाले 5 महीने में, इस माह को मिलाते हुए, नवंबर माह को मिलाते हुए। आपकी तरफ देखा तो ये ध्यान रखिए कि उनके पास उस चीज़ का भी रिकॉर्ड है, आपके बुजुर्ग के पास, कि आपने उस काल में जो उनकी पीठ की तरफ जो आपका मुख था वहाँ जो प्रार्थनाएं करी तो वो उनको भी स्वीकार करते हुए फल देंगे। और अब जब उनकी सीधी दृष्टि आपके मुख पे पड़ रही है तो आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। आपके मुख के भाव देख के, क्योंकि वह आपके बुजुर्ग हैं, आपसे श्रेष्ठ हैं, पता लगा लेंगे कि मेरा जो बच्चा है ये यह कहना चाह रहा है, इसकी आंखें यह बता रही हैं, चलो मैं फल जो है देना प्रारंभ कर देता हूँ। अब जो बुजुर्ग है उसको शनि से हम जोड़ के देख रहे हैं तो वो फल सामने खोल खोल के नहीं बताएगा, बस मुस्कुराहट के साथ सर पे हाथ फेरते हुए आप उसको कह देंगे कि ज़्यादा चिंता मत करो, मैं हूँ अभी बस। और आपके लिए जो
निर्माण करना है वह एक प्रकार से करना प्रारंभ कर देंगे और वो योजनाओं के माध्यम से फिर आपके जीवन में फलित होने लग जाएंगी। अब अस्त क्या है, वक्री मार्गी, आप समझ गए। वही जो घर का बुजुर्ग है जब ये देख लेगा कि अब मेरा समय थोड़ा सा आराम करने का आया है, मेरा जो बच्चा है बहुत बड़ा हो गया है और बहुत अच्छे से मेरी आज्ञा में रहता है, धर्म के मार्ग पे चलता है, सत्यता को सम्मुख रख के चलता है, तो मैं कुछ देर का विश्राम कर सकता हूँ। इस दौरान इसकी भी छोटी सी एक परीक्षा हो जाएगी और मैं भी आराम कर लूँगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बुजुर्ग चला जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अस्तकाल वह काल है जब कन्या राशि का जातक है उसकी थोड़ी सी परीक्षा का समय आएगा, डिसीजन लेने का समय आएगा, तो उसमें जो आपने सीखा है वक्री काल में जो अनुभव है और मार्गी काल में जो अप्लाई करा है, अस्त काल में उन दोनों की टेस्टिंग होगी। एक प्रकार से दृष्टि का भाव अगर सही बना के रखोगे तो सारी चीज़ें अच्छी दिखाई देंगी। दृष्टि का भाव यानी चेतना का स्तर अगर बिगड़ा हुआ है फिर बहुत सारी शिकायतें रहेंगी कि हमारी राशि बहुत ख़राब होती है, ये राशि बड़ी अच्छी होती है, इनको सुख नहीं मिलता है, हम गलत घर में ही पैदा हो गए और बहुत कुछ दुख देखा है, आगे कोई उम्मीद नहीं बची है, जीने का मन नहीं करता। ये आपकी दृष्टि है, ध्यान रखिएगा। स्थिति आपकी दृष्टि पे बहुत अधिक निर्भर करती है। प्रार्थना रहेगी कोई भी जातक हो, कोई भी राशि हो, कोई भी जातक हो, कैसी भी स्थिति हो, अगर केवल और केवल अपना सारा ध्यान इस बात पे लगा देगा कि मुझे 24 घंटे में से कभी भी एक क्षण भी निराशा के भाव से नहीं जुड़ना है, बस इसका अभ्यास कर लीजिए, बाकी सारी स्थितियां स्वतः ही ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ये स्कैनिंग विद्या का अनुभव है, उसका मूल बता रहा हूँ। आप सिर्फ इस पर ध्यान बना के रखिए कि आशावान किस तरीके से बने रहना है, और फिर जो अवचेतन मन है वो उसकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेगा, निराशा पास नहीं आ पाएगी। ध्यान रखना, मजाक लगा करेगा कि निराशा वो क्या होती है। एक निजी प्रार्थना है। तो काल आप समझ लिए धन, स्वास्थ्य, नौकरी, व्यापार, विवाह और संतान के संबंध में। अब कन्या राशि का जो जातक है उसको एक बात समझनी होगी कि शनिदेव की जो मूल प्रकृति है, जब वह वक्री काल में बने रहते हैं तो उनके पास जहाँ पर आपके शनिदेव बैठे हुए, अगर उसको लगन मानकर इनसे जो द्वादश देखेंगे तो वह आएगा आपका पंचम भाव। तो एक दृष्टि द्वादश भाव पे भी बनी रहती है। केवल स्कैनिंग विद्या के अनुभव अनुसार तो उस भाव को निखारने का प्रयास करते हैं। निखारने का अर्थ आपका यही है कि यह जो भाव है यह आपकी संतान को तो रिप्रेजेंट करता ही है, संतान पक्ष को रिप्रेजेंट करता ही है, आपकी उत्तम विद्या को और उससे जुड़े हुए भविष्य में आपके लाभ को रिप्रेजेंट करता ही है। लेकिन यह भी दर्शाता है कि आपका जो भाग्य है जिससे सारी चीज़ें चलनी हैं, प्रारब्ध की सारी रूपरेखा वहीं से तैयार होगी, कुछ अष्टम को भी लिया जाएगा, लेकिन उसकी जो नींव है वह पंचम भाव है। उस नींव को निखारने का प्रयास वक्री काल में शनिदेव ने करा है। ध्यान रखिएगा, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ केवल हमारी जो स्कैनिंग विद्या है उसके अनुभव में ही यह दृष्टि आती है, उसका ज्योतिष विद्या से किसी प्रकार से कोई सीधा संबंध नहीं है। और जो छठा भाव है, अब शनिदेव यह जो भाव है, इस भाव पे जब थोड़ा सा जोर देते हैं तो कुछ स्थितियाँ, कर्जा, बीमारी, शत्रुता, एक प्रकार से सिरदर्दी जो बनी हुई है, व्यर्थ की सिरदर्दी बनी हुई है, कुछ कार्य ऐसे हो गए हैं जिनसे आप कह सकते हो कि टेंशन जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो मार्गी होते ही वह चीज़ें बैठना शुरू हो जाएंगी। आपको समझ में ये नहीं आ रहा था कि घर में कुछ निर्माण करवाना है, घर के कुछ बहुत ज़रूरी खर्चे हैं, रिपेयरिंग पे खर्चा है, विवाह खड़ा हुआ है, या अमुक स्थान के लिए मुझे पैसों की आवश्यकता है, ये कहाँ से आएंगे, तो वह मार्ग बनने लग जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, नवंबर दिसंबर में उसके बीज पड़ने शुरू हो जाएंगे। यह है शनिदेव, वो जो बुजुर्ग का जो मुख आपकी तरफ हो गया, जैसे मैंने उसमें प्रार्थना करके आपको समझाया है, उसका सीधा प्रभाव अब पड़ेगा कि जैसे ही जातक अपने वर्तमान में प्रसन्न हो जाता है तब उसको ये चीज़ समझ में आती है कि अब मुझे निर्वाण करना है वह मेरे भविष्य का करना है। इसलिए तीसरी दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पे पड़ रही है। शनिदेव का अगर अष्टम भाव से संबंध होता है तो आने वाला भविष्य आपका उत्तम है, आयु भी बहुत अच्छी है और कोई भी शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। ये चंद्रमा
और शनि में ही ये प्रकृति है। अष्टम भाव से अगर जोड़ दिए जाते हैं तो बहुत अधिक उपलब्धियां भी स्कैनिंग विद्या में, केवल स्कैनिंग विद्या में निकल कर हमने देखी हैं, सामने निकल के आती हैं। बहुत सारी गणनाएं पॉजिटिव होती हैं। फिर काउंसलिंग के माध्यम से जातक को समझाया जाता है और लक्ष्य की उसकी पहचान करवाई जाती है। और दूसरा प्रभाव पड़ेगा कि जातक का, जो कन्या राशि का जातक है, उसका जो एक क्षेत्र बना हुआ है कि मेरा जो दायरा है ये अमुक अमुक स्थान से जुड़ा हुआ है, मैं इससे बाहर निकल के देखना ही नहीं चाहता हूँ, मेरी इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि मेरा पास्ट बार बार रोकता है कि जैसे कि तुम पिछली बार बाहर निकले थे तो भटक गए थे, बहुत मुश्किल से जो है जीवन सेट हुआ है, दिनचर्या सेट हुई है, बाहर मत जाओ, बाहर निकल के मत देखो, रिस्क मत लो, तो उसकी निश्चिंतता भी आ जाएगी। और आपका जो भविष्य, जो सर्कल जो बना हुआ है, उससे जो बाहर आपका इंतज़ार कर रहा है, उससे आप जुड़ोगे, नए लोगों से जुड़ोगे और जिनसे केवल और केवल आपको लाभ होगा। प्रार्थना रहेगी। लाभ का अर्थ यह नहीं है कि आप किसी भी रूप में कहीं से पैसा उठाकर, जिस काम का ज्ञान नहीं है, और ख़ास तौर से वह जो मुखौटे जिन्होंने चढ़ा रखे हैं अपनों के नाम पे, और वो जो आपको विवश कर देते हैं कि देखिए साहब यहाँ पैसा लगाइए और इतने दिनों तक ये पैसा इतना हो जाता है, आप तो बहुत लंबा सोचते हो, ये शॉर्टकट है, देखिए मैं इतने वर्षों से कर रहा हूँ, या इस प्रकार का कोई भी साधन है उससे बचिएगा। और उसमें यह मत रखिएगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा भावुक हो कि मैंने तो उनको कह दिया था, अब थोड़ा सा उनका हृदय रखने के लिए नहीं। प्रार्थना रहेगी, इससे बचिएगा, क्योंकि जैसे ही ये आगे मूव करेंगे, यानी कि मीन राशि में जब जाएंगे तो सीधी दृष्टि जो है आपके भाग्य स्थान पे आ जाएगी। जब भाग्य स्थान पे आ जाएगी फिर भाग्य का संचालन और एक प्रकार से जो लगन पे दृष्टि पड़ेगी, फिर वह जो पूर्व के जो कर्म है उसका लेखा जोखा सामने आकर खड़ा हो जाएगा। तो प्रार्थना रहेगी इस प्रकार के जो मित्रगण हैं इनसे एक निश्चित दूरी बना कर रखिएगा। इनकी पहचान करनी आनी चाहिए आपको और इनको मना करना आना चाहिए। जो आपके पास है अगर आप घुमाना शुरू कर दोगे और एक प्रकार से जिस गुण नहीं है, गुण के अभाव में जिस चीज़ को साधने का प्रयास करोगे तो फिर वहाँ पर आपको संघर्ष देखने पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप सारी जिम्मेदारी मात्र ग्रहों पे डाल दोगे कि वह ग्रह आया और ऐसा हो गया, तो ये बात ठीक नहीं है। ग्रह तो यह भी है कि वीडियो के माध्यम से मैं भी आपसे प्रार्थना करने का प्रयास कर रहा हूँ कि बनाना सीखिए, शॉर्टकट से बचकर निकलने वाली भावना को सम्मुख मत रखिए, ये प्रार्थना रहेगी। अब शनिदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं तो शनिदेव इस भावना के साथ में यह चीज़ भी समझाएंगे कि देखो, जो जातक है, जो जातक प्लानिंग से चलता है, जो जातक अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उत्तम मस्तिष्क के माध्यम से मेहनत करता है, वही अपना उत्तम भविष्य का निर्माण कर पाता है और वही अपने कर्मों के आधार पर अपने को भाग्यवान कहलवाता है। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर जो दृष्टि पड़ रही है, तीसरे भाव पे पड़ रही है, मंगल का स्थान है। आपके पास एक सिस्टम बना होना चाहिए कि सूर्य उदय हो गया है तो मेहनत करना प्रारंभ कर दो, सूर्य अस्त हो गया है तो अब शयन करना शुरू कर दो। अर्थ क्या है इस बात का? अर्थ यही है कि एक सिस्टम होना चाहिए आपके पास में। जिनके जीवन में नीतियाँ नहीं हैं वह समझेगा कि शनि उनके वीक है। खराब नहीं मैंने प्रार्थना करी है, वीक है। जिनके जीवन में नीतियां हैं और उसको अप्लाई करवाने के लिए संकल्प है उनके पास, तो उनके शनि बहुत अच्छे चल रहे हैं। फिर ना यह मत देखिएगा अपनी लगन कुंडली में, केवल भावना के आधार पर देखने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि शनिदेव हमारे किस भाव में बैठे हैं, किस ग्रह को देख रहे हैं, किन ग्रहों के द्वारा देखे जा रहे हैं, बाकी डिविजनल चार्ट्स में क्या है, मेरे घर के और मेंबर्स के चार्ट्स में शनिदेव की क्या स्थिति है, कुछ मत देखिए। सिर्फ यह देखिए कि मूल प्रकृति मैंने आपको समझा दी है। दूसरी, शनिदेव किस प्रकार से अच्छे करे जा सकते हैं, उपाय क्या है? उपाय यह है कि जो भी जातक अपने पास्ट को सम्मुख लेकर नहीं चलता है, यानी कि कोई घटना हुई है उसके कड़वे अनुभव को याद कर रहा है और ब्लेम कर रहा है पूरी प्रकृति पे कि देखो तुम्हारे कारण मेरी प्रोग्रेस हुई है, और देखना नहीं चाहता है
पहले चाहता है कि इसको क्लियर करना है, तो वह शनि उसके बहुत ज़्यादा खराब है। भले ही उसके बाय बर्थ जो कुंडली बनी हुई है उसमें बहुत अच्छे बैठे हुए, ये ध्यान रखना। वर्तमान समय में वह जानबूझकर शनिदेव ग्रह से आने वाली जो ऊर्जाएं, शुभ ऊर्जाएं, उसको मोड़े जा रहा है और कंप्लेंट पे कंप्लेंट करे जा रहा है। तो मूल कैसा जातक होना चाहिए? शनिदेव को कैसा जातक प्रिय है? शनिदेव को ऐसा जातक प्रिय है कि थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ रात गई और बात भी गई। चलिए आइए दोबारा हम साथ मिलकर चलते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वहाँ पर अपना मस्तिष्क बिल्कुल ज़ीरो करके हृदय ऊपर लेके आ जाओ। केतु इतना ज़्यादा बढ़ा लो, केतु और शनि की बनती ने इतना ज़्यादा बढ़ा लो, फिर दोबारा बोलो कि हमने इन पर विश्वास करा था। तो वो मस्तिष्क भी चालू रखो। मुस्कुराहट का मतलब यह नहीं है कि अगले व्यक्ति ने जो आपको कहा है तो उसकी हाँ में हाँ मिलाने से ही वह परिवार का सदस्य बनकर चलेगा। ऐसे परिवार के साथ हमारे को नहीं जुड़ना है। हमारे को केवल ध्यान रखना है कि जो जातक वर्तमान में बना रहता है उसको शनिदेव से आने वाली ऊर्जा बहुत ज़्यादा फलित होती है। जो जातक अपने पास्ट को उठाकर साथ में वर्तमान में लेके चलता है और बार बार अपना दुखड़ा रोता है, तो वह उस संघर्ष से ही बाहर नहीं आ पाता है। आगे जाके भविष्य निर्माण तो वो क्या कर पाएगा। तो ये प्रार्थना रहेगी, ये जो 5 महीने हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और कर्जे के लिए जो मैंने प्रार्थना करी है और लुभावने जो ऑफ़र्स जो आते रहते हैं उनके लिए प्रार्थना करी है, ध्यान रखिएगा। शनि ग्रह का जो मूल है वह है स्थिर होकर चलने का, क्योंकि धीरे धीरे चलने वाला व्यक्ति स्थिर रह पाएगा ही पाएगा। गति इतनी होनी चाहिए कि बढ़ानी हो तो बढ़ा लीजिए और ब्रेक लगानी पड़े तो ब्रेक लगा के सेफ डिस्टेंस पे अपना वाहन रोकने का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जल्दबाजी के चक्कर में मात्र 5 मिनट के अंतर पे अपने बहुत सारा ईंधन भी जला दिया और वाहन है उसकी भी सेहत ख़राब कर दी। और एक प्रकार से समझदारी का जो गुण आपके अंदर आना चाहिए, मैच्योरिटी का गुण आना चाहिए, वहाँ भी आप वो उसको साथ में लेकर नहीं चल पाए। तो शनिदेव का मूल समझने का प्रयास करा करिए। और जो ये अस्त, वक्री और मार्गी की गणना है, ये आप हर एक ग्रह के साथ आपके लगन कुंडली में भी बनाकर मिलाकर देख सकते हो। प्रार्थना रहेगी कि जितना ज़्यादा हम जो चीज़ चाहते हैं केवल अगर उसी के बारे में चर्चा करेंगे। मान लीजिए आप पॉजिटिविटी चाहते हैं तो हमारे को चर्चा केवल पॉजिटिविटी की करनी है। हम इसमें से क्या शुभ भी निकाल सकते हैं, भले ही समय विपरीत चल रहा हो, इसमें भी क्या अच्छा निकाल के देख सकते हैं। यह चीज़ें, यह संकल्प ही किसी भी जातक को आगे बढ़ाता है। फिर ऐसे जातक की बहुत ज़्यादा ग्रहीय जांच करने की आवश्यकता कभी भी नहीं रहती है। ध्यान रखिएगा, प्रार्थना रहेगी। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं